झारखंड में आजसू पार्टी को एक नई मजबूती देने की दिशा में पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं युवा पीढ़ी भी पार्टी की विचारधारा से प्रसन्न होकर सदस्यता ले रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में लगातार पार्टी में युवाओं की एंट्री दिख रही है। आज भी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में युवाओं और कई बुद्धिजीवियों ने पार्टी का दामन थामा। खासतौर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोहित कुमार महतो, विभोर नागद्वार, इंजीनियर राकेश टुडू, कृष्ण मुरारी बेदिया, पवन कुमार, बुलंद बेदिया सहित कई लोगों को सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई, जबकि बुलाए गए इस बैठक और मिलन समारोह की विस्तृत जानकारी दी। कर रही है पार्टी ने, जैसे आप सभी लोगों के सामने हम सभी लोगों ने चुनावी परिणाम के बाद पार्टी महासभा के माध्यम से जो निर्णय लिया है कि पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम और पार्टी का सबसे निचला इकाई ग्राम कमेटी को फिर से दुरुस्त और पुनर्गठन करने का काम प्रदेश भर में चलेगा। आज दक्षिण छोटा नागपुर के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें इस अभियान में काम करना है, वो पदाधिकारियों की आज संयुक्त बैठक अभी थी और इस बैठक में आने वाले 7 दिन के अंदर में 9 तारीख तक में हम लोग ने इसको चरणबद्ध रूप से आगे ले जाने की तैयारी की है। प्रखंड स्तर के जो प्रभारी बनेंगे उनके साथ 9 तारीख को दक्षिण छोटा नागपुर के पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। अभी प्रमंडलीय बैठक चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एक केवल संथाल परगना हमारा छूटा हुआ है, संथाल परगना भी हमारा डेट आज आ जाएगा और उसको करने के बाद हम सीधे फिर नीचे आएंगे। ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी को चयन करके उनके साथ फिर हम लोग आगे पंचायत और गांव तक कैसे जाए, ये तैयारी हमारी है, उसी की समीक्षा होगी। सर, बजट सत्र चल रहा है, कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट आती है, वो मूल्यांकन करते हैं कि राज्य और राज्य कोष का उपयोग और दुरुपयोग पर फोकस रहता है कि जिस मद पर जिस उद्देश्य के साथ जो फंड हम राज्य कोष के लिए एकत्रित करते हैं या उसका खाका तैयार करते हैं, उसका उपयोग जन उपयोगी कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया, उसका एक बेसिक मूल्यांकन करके आपके सामने रख रहे हैं। आज भी एक मूल्यांकन उनका आया है पीसी के माध्यम से, कल जरूर उन्होंने बताया होगा। अब ये आईना है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार अपने पीछे कृत जो काम, जो बजटीय जो व्यवस्था थी और जिस बजट के ऊपर जो ये एक उंगली उठाना और आईना दिखाना दोनों होता है कि आप इससे किसी कोई अगर एक दल के मैं दल के हैसियत से मैं अगर आपको ये कहता हूं कि आपने इस फंड का दुरुपयोग किया है, तो ये हो सकता है कि दलीय आधार पर ये बातें कही जा रही है, लेकिन तथ्य के साथ ये जो आता है, तथ्य के आधार पर वो बातें करते हैं। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन वो आपका डाटा पेश करते हैं। बेसिक डाटा आपका आ गया है। हम सरकार की बातों को हम लोग महामहिम के माध्यम से किताब में जो तैयार करते हैं वो वहां पर हाउस में आता है और उसको पढ़ा जाता है, सरकार के संकल्पों को पढ़ा जाता है। लेकिन सरकार के संकल्प में सरकार कहाँ खड़ी है, ये रिपोर्ट आपको बताता है। सर, राज्य में विपक्ष के रोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष में सदन में भी और सड़क में भी पक्ष के सामने कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि चाहे जैक में जो पेपर लीक हुआ या फिर जो हजारीबाग में हिंसा हुई या फिर जो दिल्ली में महादुष्कर्म हुआ, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ना तो सदन में उठा पा रहा है अच्छे से, ना ही सड़क पर कोई कुछ कर पा रहा है। आप भी विपक्ष में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है, विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इश्यूज ये है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इश्यूज राज्य को कमजोर करते हैं। कभी कभी हम लोग राजनेता के रूप में केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं बार करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी है, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। राज्य की एक छोटी घटना, आपराधिक घटना कुछ भी घटता है, उसमें उनका वेदना है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है कि सरकार में और सरकार चलाने वाले में राज्य के आम लोगों के लिए वेदना बनी रहनी चाहिए। और जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, जो नौजवानों का नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है, उनकी तैयारी का नुकसान होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। एक सवाल सदन से था कि सदन में माननीय ने तैयार नहीं है कि कैग रिपोर्ट जो है वो ईडी और सीबीआई की तरह है, यानी कि ये संवैधानिक एजेंसियां जो है वो उनके लिए कार्य करती है, केंद्र के लिए कार्य करती है, यानी कि इस रिपोर्ट को वो सही नहीं मानते। सभी चीज को बांट के नहीं देखा जा सकता है। आप कल अदालत को भी बोल सकते हैं कि अदालत ने आपको अगर कोई नुकसान कर दिया तो वो केंद्र के हो गए और हम हो गए चूंकि स्टेट के हैं, आपको मैं इसीलिए मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है, इसलिए मेरे ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देखने का तरीका, बात बोल के आप निकल सकते हैं। अपनी बात है कि दल के रूप में आजकल कोई तो नाप तोल नहीं है, आप कोई बात बोल के निकल जाइए, अखबार में वो चीजें सुर्खियां बन सकती है।
लेकिन वास्तविक राजनीतिक चरित्र होता है, एक जो होता है ना पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है इस चीजों से। अरे इसके आपके पॉलिटिकल चरित्र का कमजोर होना मतलब आप कमजोर नहीं हो रहे, आप बेसिक चीजों को कमजोर कर देते हैं जिस भरोसे से ये पूरे राज्य की व्यवस्था टिकी हुई है। मेरा नाम विभोर नगदुआर है और मैं भी कृषि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कृषि से स्नातक हूँ और अभी आजसू के साथ हूँ। तो अगर आप लोग का कुछ सवाल है तो सवाल यही है कि आजसू के साथ देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे रोहित जी ने बताया कि हाँ की बहती लहरों के साथ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है और आसान होता है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो आप अपने आप को भी सुदृढ़ कर पाते हैं और साथ ही साथ में अगर पार्टी वहाँ से आगे बढ़ती है तो हमारा भी होता है, साथ साथ समाज भी आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा ये सोच था, क्योंकि जीते हुए लोगों के साथ में तो चलना आसान होता है, लेकिन सही मायने में किसी चीज़ को फेस करके आगे बढ़ना वो बड़ी बात होती है। तो ये मेरा सोच था और साथ ही साथ सुदेश महतो जी से पहले से ही मेरा जुड़ाव था, इस तरीके से नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि हाँ कि उसके कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, वो किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ कि ये एक सही मंच हो सकता है और इस दिशा में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रोहित कुमार महतो, मेरी शैक्षणिक जो काल रही है वो हमेशा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से रही है। अभी मैं फिलहाल रांची में हूँ और मैं झारखंड के लिए, झारखंड की माई माटी के लिए अपने आप को समर्पित किया हूँ। मैं झारखंड के लिए माननीय श्री सुदेश महतो जी का आजसू का दामन थामा हूँ। विचारधारा क्या है? विचारधारा जैसे आजसू हमेशा से मैं बोला कि संघर्ष कर रही है और हम आजसू जिस हिसाब से अभी है झारखंड में, आप देखिए आजसू का लगभग 30,000 कुछ समथिंग गांव है। हर गांव में आपको आजसू के कार्यकर्ता मिलेंगे। आजसू को एक्सपेंशन कर रहे हैं, गांव तक आजसू को और आजसू का जो संदेश है वो हम पहुंचा रहे हैं। एक दिन आएगा ऐसा कि आजसू मुखर तरीके से इस राज्य में अपना हक जमाएगी। यूथ लीडरशिप को लेकर के कोई विजन है आपके पास? यूथ लीडरशिप के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक बहुत बड़ा गैप है। शायद आप लोग पत्रकार बंधु लोग हैं, कभी ये सवाल आप लोग नहीं किए, जो भी सत्ता पक्ष में हैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए आप लोगों को, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे एक सवाल करना चाहिए कि झारखंड में अभी फिलहाल पिछले 2-3 वर्ष पहले से आप देखिएगा कि जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र है, हमेशा पीछे रह रहा है। कोविड टाइम से, कोविड बीते हुए काफी समय हो गया और आज भी वो पीछे चल रहा है। 6 महीना 8 महीना अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे शैक्षणिक काल बहुत पीछे चल रहा है 6 महीने। तो इससे यह दिक्कत हो रहा है कि जिस बच्चे का जो सेशन खत्म होना चाहिए जून जुलाई में, वो खत्म हो रहा है दिसंबर जनवरी में, उसका फिर एडमिशन नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। तो पूरा अगर देखा जाए तो कम से कम 1 साल का वो गैप बन जा रहा है। 3 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाले शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बहुत कमी है।